मेरी शिरडी आकर मेरे साक्षात दर्शन करने में और प्रतिदिन अपने घर से मेरे दर्शन करने में क्या फ़र्क महसूस करते हो तुम? हाँ, प्रतिदिन जब तस्वीरों के माध्यम से मेरे दर्शन करते हो तो खुश होते हो, मुझे प्रणाम करते हो और शायद यही इच्छा रखते हो कि कब बाबा शिरडी बुलाओगे और साक्षात तुम्हें देख पाऊँगा। और वहीं जब शिरडी आकर मेरे दर्शन करते हो तो अपने साथ ढेर सारा आशीर्वाद और उसके अलावा खूब सारा भक्ति और विश्वास लेकर जाते हो और उसी विश्वास के सहारे लंबे समय तक चल पाते हो और मुसीबत की घड़ी में वही शिरडी दरबार का वही एहसास याद करते हो ना ये सब। तो साक्षात दर्शन करने में कितना फ़र्क है। ठीक उसी तरह जो तुम घर के चार दीवार में बैठे बैठे सूर्य की किरणों की तस्वीरों को तो रात की चंद्रमा की तस्वीरों को निहारते हो, खुश होते हो और उससे ही अपनी एक दुनिया, एक अलग सोच बना लेते हो। पर सोचो कि यदि तुम वास्तविकता में उन चीज़ों का दर्शन करना शुरू करो, उसकी उपस्थिति में खुद को मौजूद करा दो, तो कितना सुंदर अनुभव होगा वो, कितनी शांति मिलेगी तुम्हें। तो ना, तुम्हारे इन चार दीवारों के बाहर एक दुनिया है और सबसे बड़ी बात है ना कि जो तुम्हारी आत्मा की तड़प कभी कभी शांत नहीं होती। चाहे तुम कितने भी संगत, कितने भी अच्छे लोगों की बातें सुन लो, चाहे तुम कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी लोगों से बातें कर लो, फिर भी कभी कभी आत्मा की तड़प वो शांत ही नहीं होती। चाहे तुम उसे कुछ भी दिखा दो, हाँ तुम अपने मन को कुछ भी दिखाकर भटका सकते हो, पर तुम्हारी आत्मा की तड़प वो शांत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि तुम ज़्यादा दिन प्रकृति से दूर नहीं रह सकते और यदि रहने की कोशिश करोगे तो ये तड़प वास्तविक है और ये होती रहेगी, क्योंकि तुम इस प्रकृति के गोद से ही आए हो और तुम्हारी आत्मा इससे बहुत प्यार करती है। ये तो इस दुनिया में आकर और भ्रम में आकर और अपनी भागती हुई ज़िंदगी में तेज़ रफ्तार से भागते हुए तुम प्रकृति को देखना, निहारना भूल गए हो, पर तुम्हारी आत्मा को इसकी बेहद ज़रूरत है। तो ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारा और प्रकृति का मिलना जुलना होता रहे। अगर वो नहीं होगा ना, तो तुम्हारी आत्मा में रहे रहे ये तड़प उठती रहेगी और इसे शांत कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल हार जीत की है ही नहीं, सवाल तुम्हारे मन की और तुम्हारी इच्छा की है। एक तरफ तुम दुनिया वालों का सोचते हो तो कहीं और जाना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम जब अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हो तो तुम्हें शांत वाली ज़िंदगी चाहिए। लेकिन वही बात है कि तुम अपनी इच्छाओं को हमेशा दूसरों के कारण दबाते आए हो। लेकिन इस बार तुमसे कहूँगा कि ज़िंदगी के जो बड़े फैसले लेने जा रहे हो ना, इस बार अपनी इच्छा को प्राथमिकता दो, दूसरों को उसके बाद देखना। क्योंकि बात जब तुम्हारी ज़िंदगी की है, तुम्हें समय देना है, तुम्हें योगदान देना है, तो इच्छा और अंतिम फैसला दोनों तुम्हारा और तुम्हारे मन से होना चाहिए। और एक बात तुमसे कहूँ, ये खोज खोज के रिश्ते बनाना बंद करो। जो रिश्ते तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रखते हैं कि वो अपनी नाराज़गी और अपनी परेशानियों को तुम्हारे ऊपर चिल्ला कर ढाल देंगे, तो वो कहाँ के रिश्ते हुए? चिल्लाना और सामने वाले को ना समझना, ये रिश्ते नहीं होते। तो वैसे लोगों के साथ क्या रिश्ता रखना जो तुम्हें ही नहीं समझते हैं। तुम्हें ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों की, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उन्हें जब भी ज़रूरत होगी ना, तुम खड़े रहोगे। लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस अपने मन को शांत करो। इसमें कोई पाप पुण्य कोई बात ही नहीं है। अपने आप को परेशान करके कभी भी तुम दूसरों की खुशी के लिए आखिर कब तक टिक पाओगे? और वैसे में मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अपनी खुशियों के बारे में भी सोचो। तुम खुश रहोगे तभी तुम खुशियों को फैला पाओगे। इंसान हो तुम, कोई यंत्र नहीं हो कि रोज़ एक जैसा एक ही तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बदलाव ज़रूरी है और कभी कभी बदलाव को स्वीकार करो। कभी मन से स्वीकार करो और कभी मेरी ज़िद के कारण आए या परिवार के किसी और सदस्य की ज़िद के कारण आए, उसे भी स्वीकार करो। खुश रहो।